हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑडियो बुक्स ऑफ प्रिंस में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी से गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। बुक पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं का अगला चैप्टर। पैसे में रुकावट न डालें। आप पैसे वाले बनना चाहते हैं और पैसे वाले से नफरत कर रहे हैं तो कैसे पैसे वाले बनेंगे। पैसे के बहाव में सबसे बड़ी रुकावट है पैसे के बारे में चिंता। पैसे के बारे में चिंतन जब चिंता में बदल जाता है तब चिंता का विचार हमारे पास आने वाली दौलत के बीच में रुकावट बनता है। जीवन में पैसे का बहाव जितना ज़रूरी है उतना ही नुकसानकारक रुका हुआ पैसा है। जो ब्लॉक्स या क्लॉट जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त संचरण के दौरान रक्त शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, मगर पैसे ही रक्त में जैसे ही रक्त में गांठ आ जाती है तो रक्त संचारण प्रभावित हो जाता है। पूरे शरीर पर उसका असर पड़ता है जिससे अनेक बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक होता है। उसी प्रकार पैसे के साथ भी होता है। पैसे के बहाव में एक छोटा सा कंकड़ ब्लॉक्स भी आने वाले पैसे के बहाव को रोकता है। रक्त और पैसा एक समान ही हैं, दोनों को बहते रहना चाहिए। एक कंजूस इंसान इसी प्रकार की रुकावट है, क्लॉट है, जो पैसे की परवाह को रोक कर रखता है। जैसे किसी ने रेडियो पर गाने सुनने के लिए विविध भारती ट्यून किया हो और कोई आकर गाना क्यों नहीं सुनाई दे रहा है और बटन घुमाना शुरू कर दे, तो आप उससे यही कहेंगे वह रेडियो पहले से ही ट्यून पर था, तुमने घुमा कर उसे मिस ट्यून कर दिया। वैसे ही हर एक के पास पैसा आ ही रहा है मगर उससे लोग मिस ट्यून कर रहे हैं, यानी ब्लॉक्स डाल रहे हैं। पैसे में किस प्रकार से रुकावट डाली जाती है इसे नीचे दिए गए उदाहरण से समझे। एक इंसान अपने मित्र को बताता है, आज मैं एक दुकान में गया था, दुकानदार को 50 रुपये का नोट दिया, उसे लगा कि मैंने 100 दिए। उसने 40 रुपये की चीज़ दी और ऊपर से 60 रुपये भी वापस कर दिए। फिर मैं वहाँ से खिसक गया, यह सोचकर कि कहीं उसके ध्यान में यह बात न आ जाए। एक इंसान अपने मित्र को मज़े से बता रहा था, कल मैं सिनेमा देखने गया था, गलती से 2 टिकट दे दी गई तो एक टिकट मैंने ब्लैक में बेच दी। मुफ्त में सिनेमा देखा और साथ में वड़ा पाव और चाय का बंदोबस्त भी हो गया, बहुत मज़ा आया। एक इंसान जो बस से सफ़र कर रहा था कहता है, कंडक्टर आने से पहले मेरा स्टॉप आ गया, मैं उतर गया और मेरे 3 रुपये बच गए। यानी उसने 3 रुपये का ब्लॉक्स, 3 रुपये का कंकड़, 3 रुपये की रुकावट अपने जीवन में डाली। जब उसे पता नहीं कि 3 रुपये का रुकावट उसके 30 रुपये रोकेगी, 3000 रोकेगी, 30,000 रोकेगी, यह छोटा सा कंकड़ भी बड़ी रुकावट डालने वाला है। एक इंसान जिसे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसे लाखों रुपए का कर्जा हो गया। उसके वकील ने उसे सलाह दी, तुम मुझे 50,000 रुपये दो, मैं तुम्हारे लिए केस लड़ूंगा और तुम्हें सभी कर्जों से मुक्त करूंगा। तो उस इंसान ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने लोगों से पैसे लिए हैं तो वह मैं चुकाने वाला हूं। 50,000 रुपये देकर मैं छूट सकता हूं, मगर हकीकत में तो मैंने पैसे लिए हैं, मुझे ब्लॉक्स नहीं डालने हैं। और वह इंसान आगे चलकर सारा पैसा चुकता कर पाता है क्योंकि उसे समझ है पैसे की। एक विद्यार्थी ने आकर बताया, कुछ महीने पहले मैंने अपने एक मित्र को 20,000 रुपये की मदद की थी, आज मैं उससे मांग रहा हूं तो वह दे नहीं रहा है। 4 महीने हो गए, मैं रोज़ चक्कर लगा रहा हूं, वह मेरे पैसे नहीं दे रहा है। तब उसे बताया गया, अपने मित्र को इस तरह जाकर समझाओ। उसने जाकर समझाया, फिर से आकर बताया कि समझाने पर भी वह मित्र पैसे नहीं दे रहा है, फिर भी चक्कर ही लगवा रहा है। हर तरीके से उसे बताने के बाद उससे एक सवाल पूछा गया, क्या तुमने कभी किसी और के पैसे लिए हैं और लौटाए नहीं हैं? ऐसा कुछ बात है क्या? ज़रा सोच कर देखो। उसने सोचा और कहा, हाँ, मैंने एक कोर्स किया था, उसकी पूरी फीस अभी तक नहीं भरी है। उसे बताया गया कि वह फीस के थोड़े थोड़े पैसे देना शुरू कर दे। यदि 50 रुपये भी किसी तरह दे सकता है तो दे, 50 रुपये देना शुरू कर दो, यानी तुम अपनी तरफ से यह संकेत दो कि मैं किसी के पैसे नहीं रोक रहा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब ही यह चक्र पूर्ण होता है, क्योंकि पैसा एक तरफ से नहीं बहता, दोनों तरफ से बहना चाहिए। उस विद्यार्थी ने जब उसके द्वारा रोके गए पैसे लौटाना शुरू किया तो उसे आश्चर्य हुआ। उसके मित्र ने भी आकर बताया कि मैं फलां तारीख को तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा, क्योंकि उस विद्यार्थी ने एक छोटा सा प्रयोग किया
किसी और के पैसे जो उसने रोक कर रखे थे उसमें से सिर्फ थोड़ा देना शुरू कर दिया तो रिजल्ट आना शुरू हो गया। इससे समझे कि हम सब जब दूसरों के पैसे अटकाते हैं तो हमारे भी पैसे अटकते हैं। यह प्रकृति का नियम है, जो काम करता ही है। हमें भी इस नियमों पर काम करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में इस तरह के ब्लॉक्स रोड़े नहीं डालने चाहिए। यदि गलती से भी ऐसा हुआ हो तो आज से ही ऐसे ब्लॉक्स डालना बंद कर दें। जिस तरह एक छोटा सा पत्थर भी पाइपलाइन में आ जाए तो पानी की धारा कम हो जाती है, उसी तरह पैसे के बहाव में एक छोटा सा ब्लॉक्स आने वाले पैसे के बहाव को रोक सकता है। तो प्लीज़ अगर पैसे का बहाव को फुल्ली आने देना चाहते हैं तो आप भी किसी के पैसे को न रोकें। अगर किसी से पैसे लें तो उसे ज़रूर वापस करें। न एक बार में वापस कर सकते हैं तो थोड़े थोड़े करके ही वापस करें, ताकि आपके पास भी आने वाला पैसा थोड़े थोड़े करके ही आए। जिस तरह आप आगे देंगे वैसे ही आपके पीछे आपका पैसा आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड लक, बाय, टेक केयर।